हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है अप्रवाह तंत्र। आज मैं अप्रवाह तंत्र आपको पढ़ाऊँगी और इसके पहले जो मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया है उसको भी जाकर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अप्रवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अप्रवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अप्रवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ से गुजरती है? तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है? गोमुख है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। ठीक है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती, जो कि पीलीभीत में है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे सिंधु नदी, सिंधु है ये इधर से झेलम, ये रावी, ये सतलज है, ये इधर से व्यास है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम कहाँ पर है? तिब्बत। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद पर है। ठीक है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक है? हुगली। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? चिनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोशी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किसी एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिसका नाम दामोदर घाटी था। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। चलिए इसको हम देख लेते हैं। भारतीय नदी प्रणाली, एक तरफ है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में कौन सी आती है? सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और पश्चिमी घाट से है कौन सा है? इसमें है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। और फिर है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ कौन सी है? महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब पर बनाया गया है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर होती है। लूनी नदी किस प्रकार के अप्रवाह का उदाहरण है? भूमि बंधित या अंतर्वाही। ठीक है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से आता है, गंडक नदी से आता है। ठीक है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की है। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे बड़ी है गोदावरी, जो कि कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर। फिर है नर्मदा, जो कि है 1312 किलोमीटर। फिर है महानदी, महानदी कितनी है? 851 यानी 851। फिर है ताप्ती, जो कि है 724 किलोमीटर लंबी। दक्षिण भारत की नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी का है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी है।
हंगरी किस नदी की सहायक है? तुंगभद्रा की है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। ठीक। चलिए अब हम यहाँ पे भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु नदी। ठीक, जो कि इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील, जो कि है कैलाश पर्वत पर, और इसका संगम स्थल है कराची, पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, सिंगी जास्कर है, गरवकचू है, श्योक है, शिगार है और गिलगित है। फिर नेक्स्ट नदी है सतलज नदी। सतलज नदी है जिसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील, जिसका इस संगम स्थल है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में, और इसकी सहायक है सिप्ती, वास्पा और व्यास। फिर नेक्स्ट नदी है झेलम नदी, जिसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जो कि बेरीनाग झरना कश्मीर में है। इसका संगम स्थल है त्रिमू के निकट चिनाब नदी में, और इसकी सहायक नदी है किशनगंगा, लिदार, करवेज और पुंछ। फिर हम चलते हैं इधर चिनाब की तरफ। चिनाब नदी, इसका संगम है इसका उद्गम है लाहुल के बाराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा से। फिर इसका संगम है त्रिमू के निकट झेलम नदी में, इसकी सहायक है रवि, चंद्रा और भागा। फिर नेक्स्ट नदी है रावी नदी, जो कि है कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है, और इसका संगम है झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में, और इसकी सहायक है चिनाब। फिर है व्यास नदी, इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे से, इसका संगम है हरिके के पास सतलज नदी, और फिर है पृथ्वी, सैनस, तीर्थन और उहल। फिर नेक्स्ट है गंगा नदी, गंगा, और इसका उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से, और इसका संगम है ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। फिर यमुना नदी है। यमुना नदी बंदरपुश में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से संगम है प्रयागराज में गंगा नदी में। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस इसकी सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में इसका वो संगम है। सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चूहा इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है घाघरा नदी, तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से, और इसका संगम है छपरा के निकट गंगा नदी में, और इसकी सहायक है राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। गंडक नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिर पर्वत, और इसका संगम है पटना के समीप सोनपुर नदी में काली गंडक और त्रिशूली गंगा। कोशी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से। फिर है भागलपुर जनपद में काड़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में। फिर है सनकोसी, तामू कोशी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोशी, अरुण, तामूर कोशी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जानापाव पहाड़ी से। इसका संगम है इटावा के पास यमुना नदी में। इसकी सहायक है काली, सिंध, पार्वती, बंसा, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी। फिर है बेतवा नदी। बेतवा नदी का है उद्गम रायसेन मध्य प्रदेश के पास जो कुमारगांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से, और इसका संगम है हमीरपुर के निकट यमुना नदी में, और फिर इसकी सहायक है धशान और बीना। फिर है केन नदी, सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से। इसका संगम है चिल्ला बांदा में यमुना नदी में, और इसकी सहायक है कयान, सोनार और उर्मिल। सोन नदी का है अमरकंटक की पहाड़ियों अमरकंटक की पढ़ा दे हाँ ये सॉरी मैं सोन नदी पढ़ा रही थी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से पटना से पूर्व गंगा नदी में, और इसकी सहायक थी महानदी, घग्गर, गोपत, रिहन, कांकरा और उत्तरी कोयली। फिर है दामोदर नदी। दामोदर की है छोटा नागपुर पठार के पलामू से,
और इसकी संगम है फुल्का के पास हुगली नदी में, और इसकी सहायक है बराकर, कुनार, जमुया। और फिर नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से, और इसका संगम है ग्वालंदो के निकट पद्मा नदी यानी गंगा। और इसकी सहायक है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, तुलसी, मानस, संकोच, धारला, तिस्ता, बुरी, दिहांग और दिशांग। फिर गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से, और इसकी संगम है मुसलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में, और इसका सहायक है प्रवरा, पूड़ा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी। कृष्णा नदी कौन सी है? कृष्णा नदी का उद्गम है महाबालेश्वर के पास पश्चिमी घाट से, और इसका संगम है विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में। और फिर इसकी सहायक है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं कावेरी नदी, जिसका उद्गम है कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और इसकी संगम स्थल है तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में। इसके सहायक है हेरांगू, हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, स्वरवती और भवानी, अमरावती और नोएल। फिर है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसका संगम है बड़ौच में, अरब सागर में। इसकी सहायक है बुड़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिनसी, अरा, देव, गोई, नामोदास और सोमोदेवी। फिर है ताप्ती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती नदी के निकट है खंबात की खाड़ी में। सहायक है पूड़ा, गिरना, बोरी, पंजरा तथा अनेर। और फिर है महानदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट। और फिर इसका संगम है कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, जोंक, कोयाली, संग, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर। ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है साबरमती नदी का उद्गम आरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है, तब यह जाकर खंबात की खाड़ी में मिल पाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मैंने पूरा ये आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखें। बहुत सारा थैंक यू दोस्तों।